हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेट मोड। आज मैं आपको सिलोजिज्म पढ़ाने वाला हूँ। सिलोजिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम के लिए, चाहे वो नाबार्ड हो, आरबीआई हो, पीएफआरडी हो या आईबीपीएस, एसबीआई, कुछ भी हो। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर सिलोजिज्म पे एक क्लास लीजिए कम से कम, तो मैं आज वो सिलोजिज्म क्लास लेकर के आया हूँ। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह से सिलोजिज्म के आते हैं आजकल के एग्जाम में। सबसे पहले देख लीजिए कि हमारे पास कोर्स अवेलेबल है किस सब्जेक्ट के, आरबीआई ग्रेड बी के, फेज 1 जीके, फेज 2 कंप्लीट, और उसके अलावा जीके जीए फॉर सेबी पीएफआरडीए, ये कोर्स अवेलेबल है। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे स्टोर पे जा सकते हैं, लाइट मोड के स्टोर पे, और वहाँ से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा नाबार्ड का भी हमारे पास कोर्स अवेलेबल है और भी कहीं सारे एग्जाम के कोर्स अवेलेबल है। और ये जो कोर्स है वो 100% सिलेक्शन का है। ऐसा नहीं है कि हम आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं 100%, जी नहीं, ये सिलेक्शन हम करवाना है हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलोजिज्म। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इस वीडियो को देखिए तो पूरा देखिए और इसको समझ लीजिए। जो हम क्लास ले रहे हैं, जो चीज़ बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं, रूल बता रहे हैं, आपका कन्फ्यूज़न दूर कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। आपका जो भी फीडबैक है वेलकम है आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या दिया हुआ यहाँ पे। सम डॉक्टर इज नर्स, डॉक्टर है, कुछ डॉक्टर जो है वह नर्स है। सम डॉक्टर इज नर्स। ऑल नर्सेज आर मेडिसिन, सारे के सारे नर्सेज जो हैं वो मेडिसिन है। नो नर्स इज कैप्सूल, कोई भी नर्स जो है वो कैप्सूल नहीं है। और ओनली अ फ्यू मेडिसिन आर कैप्सूल। देखिए इस तरह के डायग्राम को कैसे बनाएंगे, ऐसे कह दिया है कि नो नर्स इज कैप्सूल, कोई भी नर्स जो है वो कैप्सूल नहीं है, तो यहाँ पे कैप्सूल हो जाएगा। हमको नर्स और कैप्सूल में कोई रिलेशन नहीं है। और ओनली अ फ्यू मेडिसिन आर कैप्सूल, कुछ मेडिसिन जो का कुछ ही पार्ट्स है जो कैप्सूल है। इसका मतलब ये भी होता है, जब भी आप इस चीज को सीख लीजिए, ओनली अ, जहां भी ओनली अ फ्यू कंसेप्ट दिया रहे, जैसे मान लीजिए ओनली अ फ्यू, ए आर बी अगर दिया रहे तो इसका मतलब ये भी होगा ओनली अ फ्यू ए आर नोट बी। मतलब क्या होता है कि निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज है। अगर दिया हुआ है ओनली अ फ्यू मेडिसिन आर कैप्सूल, तो इसका मतलब ये भी होता है कि कैप्सूल के कुछ ही भाग जो है वह मेडिसिन है, या मेडिसिन का कुछ ही पार्ट जो है वो कैप्सूल है, और कुछ ऐसा पार्ट मेडिसिन के और भी है जो कैप्सूल नहीं है। दोनों चीज होता है, इसको समझिए। बहुत बच्चों को इसी में कंफ्यूजन आता है, तो इस चीज को आप समझिए। इसके बाद हम कंक्लूजन देखते हैं। ऑल मेडिसिन कैन कैप्सूल इज अ पॉसिबिलिटीज, सारा का सारा मेडिसिन जो वो कैप्सूल हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज है। जब ये चीज बोल दिया है स्टेटमेंट में ओनली अ फ्यू मेडिसिन, इस चीज को देखिए, ओनली अ फ्यू मेडिसिन कैप्सूल, मेडिसिन का कुछ ही पार्ट जो है वो कैप्सूल है, तो सारा का सारा कैसे हो सकता है? ये गलत हो गया ना, क्योंकि मैंने एक बात बताया आपको कि ओनली अ फ्यू मेडिसिन आर कैप्सूल का मतलब ये भी है कि सिर्फ मेडिसिन का कुछ ही पार्ट जो कैप्सूल है, और कुछ पार्ट ऐसा भी है जो कैप्सूल नहीं है, इसलिए ऑल जो है मेडिसिन कैप्सूल नहीं हो सकता, तो इसकी पॉसिबिलिटी गलत हो गई। नेक्स्ट बताया सम डॉक्टर इज नॉट कैप्सूल, डॉक्टर यहां पे है, कैप्सूल यहां पे है, लेकिन ये कहता है कि नो नर्स इज कैप्सूल। दैट मीन्स कि ये पार्ट जो डॉक्टर का है, ये पार्ट जो डॉक्टर का है वो कैप्सूल नहीं हो सकता, इसलिए ये कंक्लूजन सही बोल रहा है। इस बात को समझिए कि ये पार्ट जो है, जो डॉक्टर और नर्स जहां मिले हुए हैं, ये पार्ट जो कैप्सूल नहीं हो सकता, इसलिए ये सही हो गया। ऑल मेडिसिन इज डॉक्टर इज अ पॉसिबिलिटीज, सारा का सारा मेडिसिन जो है वो डॉक्टर हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है। तो हाँ है, क्योंकि डॉक्टर और मेडिसिन में ऐसा कोई भी निगेटिव स्टेटमेंट नहीं दिया है, इसलिए यहां पे पॉसिबिलिटीज सही हो जाएगी। होप आप इस बात को समझ रहे होंगे, और खास करके जब भी मेरा वीडियो देखिए तो आप पूरे ध्यान से देखिए। मैं जो चीज बता रहा हूं आपको उस बात को समझिए, सुनिए, क्योंकि रीजनिंग पूरा लॉजिक पे डिपेंड है, आपके माइंड पे डिपेंड है। रीजनिंग के क्या है कि आपको समझना पड़ेगा कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं, उसको समझना पड़ेगा। उसी हिसाब से आप प्रिपरेशन आगे भी करते रहिए। उसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, सम येलो इज रेड,
येलो, सम येलो इज रेड, नो रेड इज ऑरेंज, नो रेड इज ऑरेंज, सम ऑरेंज इज ब्लैक, नो ब्लैक इज पिंक, नो ब्लैक इज पिंक। चलिए ये तो डायग्राम हो गया। डायग्राम ऐसे बनेगा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ओनली अ फ्यू, नो, सम नोट, ये सब वाले में डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका डायग्राम पूरा सही होना चाहिए। डायग्राम का भी किसी ना किसी को कंफ्यूजन होता है कि वो ओनली अ फ्यू या सम नोट या नो वाले में ऐसा डायग्राम बना देते हैं कि कंक्लूजन वो खुद ही गलत कर देते हैं। तो डायग्राम भी आपका पूरा सही होना चाहिए। तो चलिए इसमें कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, सम ऑरेंज इज नॉट पिंक। अब देखिए पिंक यहां पे है, ऑरेंज यहां पे है, और ब्लैक और पिंक में कहता है रिलेशन नहीं है। सम ब्लैक और पिंक में रिलेशन मतलब पिंक कहीं भी घूम के चला जाएगा, वो कहीं भी जा सकता है, बट वो ब्लैक के आसपास नहीं भटकना चाहिए। तो कह रहा है सम ऑरेंज इज नॉट पिंक। तो ये पार्ट जो ऑरेंज का है जो ब्लैक में मिला हुआ है या ब्लैक ऑरेंज में मिला हुआ है, ये तो बिल्कुल पिंक नहीं होगा ना, क्योंकि ब्लैक और पिंक में रिलेशन नहीं करना है। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है ना, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। अब इसको मिटा देते हैं, नहीं तो आप सम नोट समझ लगेंगे इस चीज को। जी हाँ, इसको हाँ सम नोट मत समझिए इसको। अब कहता है ऑल येलो कैन नेवर बी पिंक। सारा का सारा येलो जो है वह कभी भी पिंक नहीं हो सकता। तो येलो यहां पे है, पिंक यहां पे है, क्यों नहीं हो सकता भाई, पॉसिबिलिटीज दी हुई है, क्यों नहीं हो सकता है, तो इसलिए गलत हो जाएगा, क्योंकि पिंक और ब्लैक में रिलेशन नहीं है, बट येलो के बारे में ऐसा कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये गलत हो गया। नेक्स्ट, ऑल येलो आर पिंक इज अ पॉसिबिलिटीज। येलो यहां पे है, पिंक यहां पे है, और येलो आर पिंक इज ए पॉसिबिलिटीज। हाँ ये बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। देखिए ये दोनों एक दूसरे को जैसे स्टेट कंक्लूजन 2 और 3 देख लीजिए, ऑल येलो कैन नेवर बी पिंक, ये पूरा का पूरा निगेटिव बोल रहा है और एक जो है वो पॉजिटिव बोल रहा है। तो दोनों सेम ही है, निगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस। ऐसे आप कंफ्यूज मत होइए। यहां पे दिया है ऑल येलो कैन नेवर बी ब्लैक, ब्लैक और पिंक में रिलेशन नहीं है इस, लेकिन येलो और पिंक में रिलेशन है या फिर नहीं है, ये नहीं दिया हुआ है स्टेटमेंट में, इसलिए ऑल येलो कैन नेवर बी ब्लैक ये गलत हो जाएगा, और येलो आर पिंक इज ए पॉसिबिलिटीज ये सही हो जाएगा। तो 1 and 3 फॉलो। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 3 फॉलो, डेट मीन्स की ऑप्शन नंबर डी। और इससे पहले वाले का आंसर 1, 2 and 3 फॉलो, डेट मीन्स की ऑप्शन नंबर बी। इस बात को समझिए कि कंक्लूजन 2 और 3 में आप कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत बच्चों कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ऑल येलो कैन नेवर बी ब्लैक, ब्लैक और पिंक में रिलेशन नहीं हो सकता, बट येलो और पिंक के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए जहां भी पॉजिटिव के केस आएगी वो सही हो जाएगा। और ये अगर बोलेगा कि निगेटिव, तो हम जानते ही नहीं है, तो निगेटिव स्टेटमेंट को हम सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इसलिए कंक्लूजन 2 गलत हो जाएगा वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल क्राइसिस आर टाइफून। क्राइसिस, सारा का सारा क्राइसिस जो है वो टाइफून है। नो टाइफून इज फ्लड, कोई भी टाइफून जो है वो फ्लड नहीं है। सम फ्लड इज सुनामी, सम फ्लड इज सुनामी। ये डायग्राम बन गया आपका। ध्यान रहे कि जो भी सिलॉक्स के क्वेश्चन लिए गए हैं, ये आरबीआई ग्रेड बी में, एसबीआई पीओ मेंस में, आईबीपीएस पीओ मेंस में ये बहुत बार आया है, बच्चे वहां गलत करके आते हैं। जब आपका कंसेप्ट यहां से क्लियर होगा तो कितना भी डिफिकल्ट सिलॉक्स हो, खास करके नो, सम नोट, ओनली वाले एग्जाम में बहुत आ रहा है, वो कंफ्यूज आप नहीं होंगे। अब ये वेन डायग्राम हमारा बन गया। अब देखिए क्वेश्चन, सम क्राइसिस आर सुनामी इज ए पॉसिबिलिटीज। क्राइसिस यहां पे है, सुनामी यहां पे है, तो टाइफून और फ्लड में कोई रिलेशन नहीं करना है हमें। टाइफून और फ्लड में एक मतलब 36 का आंकड़ा है, दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। बट सुनामी और क्राइसिस के बारे में ऐसा कोई निगेटिव स्टेटमेंट नहीं दिया है, तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ये सही हो जाएगा। अब कहता है सम फ्लड इज नॉट टाइफून,
फ्लड यहाँ पे है, टाइफून यहाँ पे है, तो जब टाइफून और फ्लड में कोई रिलेशन है ही नहीं तो सम फ्लड इज नॉट टाइफून तो होगा ही होगा। ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है। कोई भी टाइफून फ्लड नहीं है मतलब कि पूरे पूरे क्लास में ग्रेजुएट स्टूडेंट नहीं बैठे हैं। डैट मीन्स कि कुछ बच्चे ऐसे, अगर कोई बोले कि हाँ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ग्रेजुएट नहीं हैं, तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं ना, क्योंकि पूरा का पूरा क्लास ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ है। इस बात को समझिए। नेक्स्ट में कहता है सम टाइफून इज सुनामी इज अ पॉसिबिलिटीज। टाइफून यहाँ पे है, सुनामी यहाँ पे है, तो हो सकता है टाइफून और सुनामी ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, बिल्कुल हो सकता है। टाइफून और फ्लड में कोई रिलेशन नहीं है, बट सुनामी और टाइफून में अगर रिलेशन हमें करना है, पॉसिबिलिटीज हो सकती है, बिल्कुल हाँ हो सकती है। अब इसी चीज को हम बताएंगे दूसरे तरीके से। देख लीजिए, अब यहाँ पे इसको यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए इस चीज को। अगर मान के चले ऐसा रहता कि सम क्राइसिस आर सुनामी, क्राइसिस यहाँ पे है, सुनामी है यहाँ पे है, तो हमें कंफ्यूज है ना, डाउटफुल है ना, तो वो बिल्कुल गलत हो जाता, तब गलत हो जाता। बात को समझिए। अगर फिर उसके बाद अगर यहाँ पे रहता, ये नहीं रहता कि सम टाइफून इज सुनामी, टाइफून यहाँ पे सुनामी यहाँ पे, तो फिर वो गलत हो जाता, क्योंकि वो डाउटफुल हो जाएगा। डाउटफुल जब भी होगा गलत होगा। बट पॉसिबिलिटीज कब हो सकती है, अगर पॉसिबिलिटीज दिया हुआ निगेटिव इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो पॉसिबिलिटीज हो सकता है। इस बात को आप ध्यान लगा के समझिए। होप कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा और आगे आप ये फीडबैक बहुत अच्छा देते हैं, आगे भी देते रहेंगे। मैं आपको बताऊंगा, पहले आप सिलॉक्स को खुद ही सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर उसके बाद हमारा वीडियो देखिए। और अगर आपको सिलॉक्स से रिलेटेड कोई भी पीडीएफ, हमारे क्लास से रिलेटेड प्रैक्टिस कुछ भी चाहिए तो आप ये ठाकुर कमल सर प्रोटोटाइप इस टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए। कोई अगर फीडबैक आए तो hi@lightmood.in पे मेल कीजिए और हमें बिल्कुल बताइए कि आपको कहाँ पे समझ में आया, कहाँ पे समझ में नहीं आया, किस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है, तो उसी के रिगार्डिंग हम आपको रीजनिंग का वीडियो लेकर के आया करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। बाय बाय।